बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैं प्रीवियस वीडियो की डिस्कशन को एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ शेयर के लिए। अगर एक बीम है सिंपली सपोर्टेड है और उसके ऊपर डेड और लाइव लोड लग रहे हैं तो और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स हैं, तो अगर हमने एंड्स के ऊपर शेयर निकालना हो तो फिर तो हम पूरे बीम के ऊपर डेड और लाइव टोटल फैक्टर्ड लोड लगा के एंड्स पे शेयर निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमने मिड स्पैन पे मैक्सिमम शेयर निकालना है, यानी जिसके अगेंस्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं मिड स्पैन को, तो अगर हम इस लोडिंग को देखें तो इस लोडिंग के अंदर तो हमें नज़र आ रहा है कि इस जगह तो ज़ीरो शेयर है। तो इसका मतलब है क्या यहाँ पे कभी शेयर प्रोड्यूस नहीं हो सकता? नहीं, यहाँ शेयर प्रोड्यूस हो सकता है अगर लोडिंग इस तरह से लगी हो कि मतलब अब डेड लोड की तो बात हो ही नहीं सकती। डेड लोड तो थ्रू आउट द स्पैन हर दफ़ा लगा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइव लोड अगर जैसे इस तरह यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, इस केस में डेड लोड थ्रू आउट अप्लाई हुआ है और लाइव लोड जो है वो सिर्फ फर्स्ट लेफ्ट हाफ के ऊपर अप्लाई हुआ है। लेफ्ट हाफ के ऊपर लाइव लोड अप्लाई हुआ है और राइट हाफ के ऊपर कोई लाइव लोड नहीं है। इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू आ रही है और ये हमारे पास मिड स्पैन पे मैक्सिमम शेयर जो प्रोड्यूस हो सकता है उसकी वैल्यू है, यानी जो आपको -9.6 की नज़र आ रही है। ये हमारे पास यानी लोडिंग, यानी जिस तरह से एंड पे शेयर निकालना हो तो ये लोडिंग पैटर्न है, इस एंड पे या इस एंड पे, तो हमारे पास ये लोडिंग पैटर्न है, टोटल फैक्टर्ड लोड ऑल ओवर द स्पैन। लेकिन अगर हमने मिड स्पैन पे मिड स्पैन पे शेयर निकालना है तो उसका लोडिंग पैटर्न क्या होगा? डेड लोड थ्रू आउट द स्पैन, लाइव लोड ऑन वन हाफ ऑफ द स्पैन, इधर लेफ्ट और राइट। लेफ्ट पे लगाएंगे तो हमारे पास ये मिड स्पैन पे -9.6 बनेगा। अगर हम राइट पे लाइव लोड लगा दें और लेफ्ट पे ना लगाएं तो हमारे पास यहाँ पे +9.6 बन जाएगा। बाकी कोई फ़र्क नहीं। बाकी ये है कि मतलब जहाँ ये डायग्राम में जहाँ -33 लिखा है वहाँ पे ये 52 ये चेंज हो जाएंगे, यहाँ 52 +52 हो जाएगा और ये -33 साइड पे आ जाए, +33 सॉरी, यानी ये आपस में रिवर्स चेंज हो जाएंगे। ये इधर आ जाएगा, ये इस साइड पे आ जाएगा, वो इसका सिमेट्रिकल सा बन जाएगा, इसका अपोजिट बन जाएगा, मिरर इमेज, अपोजिट मिरर इमेज आप इसको कह सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली दो लोडिंग, तीन आप कह सकते हैं कि तीन लोडिंग पैटर्न्स बन गए। लोडिंग पैटर्न 1, लोडिंग पैटर्न 2 और तीसरा मैंने अभी डिस्कस कर दिया। अगर हम इन तीनों के अगेंस्ट शेयर फोर्स डायग्राम्स प्लॉट करें, जैसे आपको ये नज़र आ रही है, ये डायग्राम नज़र आ रही है, इसी तरह से अगर हम तीसरी वाली भी डायग्राम प्लॉट कर दें और उनको एक ही जगह पे शो कर दें, जैसे आपको ये नज़र आ रही है, तीन लाइंस थी, उन तीन लाइंस को अगर आप एक ही जगह शो करते तो हम इसको कह सकते हैं शेयर फोर्स एनवेलप। और फिर हम एक फाइनल काम ये कर दें कि ये जो एंड वाली लोकेशन है इस पे जितनी एंड शेयर है, यानी इस पे जितना मैक्सिमम शेयर है, जो कि हमने ऊपर वाली लोड केस 1 से हमारे पास आ रहा होगा 61.8, जो कि सिंपली WUL/2 के बराबर था, आप समझ सकते हैं इसको। और फिर मिड स्पैन पे हमने यहाँ से निकाल लिया कि जैसे ये -9.6 आपको नज़र आ रहा है, इस जगह वाली वैल्यू। और अगर हम पैटर्न लोडिंग को इस तरह से कर दें कि डेड लोड थ्रू आउट अप्लाई कर दें और लाइव लोड सिर्फ इस साइड पे लगा दें, तो हमारे पास ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये वाली जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये वाली लाइन बन जाती, ये वाली लाइन, ठीक है। सो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। व्हाट आई वांट टू से इज़ कि आपके पास तीनों शेयर फोर्स डायग्राम्स आ गई हैं, लोडिंग पैटर्न 1, 2, 3 तीनों से आ गई हैं। अब आप उनमें से जो क्रिटिकल सेक्शंस है, एंड वाला सेक्शन, यानी क्रिटिकल सेक्शन है, यहाँ पे मेरी मुराद ये है कि जिनके लिए हमने वो लोडिंग पैटर्न ड्रॉ किए हैं। ये एंड से अगर आप देखें, एंड वाली जगह पे ये मैक्सिमम है और मिड स्पैन पे ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट, तीनों में से ये मैक्सिमम है। अब हमने इन दो पॉइंट्स, यानी एंड और मिड स्पैन, इन दो पे जो मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रहा था वो ये 9.6 है और ये 61.8, इनको हमने अगर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो हम अप्रॉक्सीमेटली जो असल में शेयर फोर्स एनवेलप बनती है, असल में शेयर फोर्स एनवेलप के बनने का क्या मुराद है कि ये जो आपको मसलन मैं इस जगह पे शेयर फोर्स एनवेलप जो मेरी आखिरी डायग्राम बननी है, जो जहाँ से मुझे हर जगह पे मैक्सिमम शेयर जिसके लिए मैंने डिज़ाइन करना है वो मिलेगा, तो वो उसका तरीका क्या होगा? इन तीनों डायग्राम्स में से जो बड़ी वैल्यू है, इसमें ज़ाहिर है ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली लाइन जो कि थोड़ी सी नीचे जा रही है। लेकिन अगर हम इन दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते तो हम अप्रॉक्सीमेटली बीइंग ऑन कंजर्वेटिव साइड, हमारे पास जो डिज़ाइन शेयर फोर्स की एनवेलप है वो आ जाएगी। यानी उससे सीधा फिर ये होगा कि अब उस शेयर फोर्स एनवेलप का जिस जगह पे जितना ऑर्डिनेट है बस उसी के लिए उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। हमने सारे पैटर्न लोडिंग को कंसिडर करके वो लाइन ड्रॉ कर दी हुई है। यानी
ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, अगर मैं रेड में दोबारा से ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, अगर मैं पॉइंट्स पहले आपको थोड़ा सा इस पर दिखा सकूँ कि अगर हम असल में बनाएं तो कैसे बनाएंगे और अगर हम अप्रॉक्सीमेशन करें तो कैसे बनाएंगे। मसलन अगर मैं पहले असल पॉइंट्स बना दूँ शेप फोर्स डायग्राम की, जो ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू होगी, मसलन यहाँ पे ये तीनों में से ये मैक्सिमम वैल्यू है, फिर आगे ये मैक्सिमम है, फिर ये मैक्सिमम है, सॉरी थोड़ा सा ये नीचे आना था मैंने, ये मैक्सिमम, ठीक है, फिर ये ऐसे नीचे लाइंस आती जा रही हैं, फिर ये मैक्सिमम हो गया, इसके बाद से ये लाइन अब कंट्रोल कर रही है, ये उसके बाद ये लाइन आ गई, फिर उसके बाद हम यहाँ से ऐसे, यानी डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट जो लाइन थी वो मैक्सिमम थी। तो इस तरह से हमारे पास ये डायग्राम बन जाती है। इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, बाय वेरी सिंपल सिंप्लीफिकेशन। वो क्या है, आप यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो 61.8 है और यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो 9.6 है। यहाँ पे बिल्कुल इमीडिएटली एक जंप आएगा, ये -9.6 इसी के बिल्कुल अपोजिट साइड पे, और ये यहाँ पे अगेन 61.8। अगर मैं इन लाइंस को ही सिंपली ज्वाइन कर दूँ, यानी 61.8 को 9.6 का यानी ज्वाइन कर दूँ दोनों साइड पे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स पे, सॉरी मैंने गलत ड्रॉ कर दिया इस तरह, ऊपर मैं इस लाइन को फॉलो करता हुआ ये ज्वाइन कर दूँ तो ये मेरे तकरीबन वेरी क्लोजली मैंने अप्रॉक्सीमेट कर दिया एक्चुअल शेयर फोर्स एनवेलप को। एक्चुअल शेयर फोर्स एनवेलप में हम एक एक पॉइंट एक एक जगह पे देखते जाएंगे कि तीनों शेयर फोर्स डायग्राम में से किसका ऑर्डिनेट सबसे बड़ा है, और वो उस बड़े वाले को चूज़ कर लेंगे, जो बड़े वाले ऑर्डिनेट को चूज़ कर लेंगे। यानी हम हर सेक्शन पे अगर मैक्सिमम ऑर्डिनेट्स को चूज़ करते हुए पॉइंट्स सेलेक्ट करते जाएँ तो फिर उससे जो डायग्राम बनेगी उस डायग्राम को हम कहेंगे शेयर फोर्स एनवेलप। यानी शेयर फोर्स एनवेलप बेसिकली उस खाली तीनों को ओवरलैप करना, इसको शेयर फोर्स एनवेलप नहीं कहते। ये आपको रिक्वायर्ड होता है टू ऑब्टेन शेयर फोर्स एनवेलप। शेयर फोर्स एनवेलप कौन सी लाइन होगी, या इसी तरह बेंडिंग डायग्राम की एनवेलप कौन सी लाइन होगी, ये वो लाइन होगी जो आपको जितने भी पॉसिबल लोडिंग पैटर्न्स हो सकते हैं उन सब से जो मैक्सिमम लाइन दे रही होगी, यानी जिसको देखते हुए बस आप डिज़ाइन करते जाएं। उसके बाद आपका लोडिंग पैटर्न को सारा को आपने कंसिडर करके जो जिसके अगेंस्ट आपने सेक्शंस को डिज़ाइन करना है, हर सेक्शन पे जो मैक्सिमम किसी भी सिचुएशन में लोडिंग लगने से वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट या शेयर फोर्स प्रोड्यूस हो सकती है, वो जो लाइन है उसको हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एनवेलप या शेयर फोर्स एनवेलप कहते हैं। यानी शेयर फोर्स एनवेलप या बेंडिंग डायग्राम एनवेलप एक ग्राफ का नाम है। तो ये आपको लाइन नज़र आ रही है, ये तरीका है शेयर फोर्स डायग्राम। यानी ये बेसिकली ये जब आपके पास आ गया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप जो लाइन बन गई है आपके पास, ये जो आपको जिसको मैंने ब्लू में ग्रीन में सॉरी किया है, इसी लाइन को हर ऑर्डिनेट को अगर आप 5 से डिवाइड कर दें तो आपके पास वी यू और 5 की डायग्राम आ जाएगी। अगर मैं इसको जैसे आपको ये नज़र आ रही है, ठीक है, 61.8 यहाँ पे वैल्यू थी, उसको मैंने 0.75 से डिवाइड कर दिया तो 82.4। अब ये वी यू और 5 की मेरे पास डायग्राम आ गई। ये डायग्राम हमें आगे जाके डिज़ाइन में काम आती है, वो वहीं पे मैं आपको समझाऊंगा। ये वैल्यू जो आपको 9.6 दिखाई गई है यहाँ पे, ये वैल्यू 9.6 ये कैसे आती है, इसमें अगर आप देखें डेड लोड थ्रूआउट लगे तो वो तो यहाँ पे मिड स्पैन पे 0 शेयर प्रोड्यूस करेगा ना, डेड लोड थ्रूआउट लगे मिड स्पैन पे 0 शेयर, इसका मतलब है यहाँ पे शेयर कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करेगी, ये जो लाइव लोड हाफ लग रहा है, तो ये लाइव लोड हाफ जो स्पैन पे जो लग रहा है इसी से ये वाला शेयर प्रोड्यूस होगा और ये इसके बराबर होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में ये डब्ल्यू एल यू इंटू एल ओवर एट। डब्ल्यू एल यू क्या है, फैक्टेड लाइव लोड। डब्ल्यू एल यू क्या चीज़ है, ये जो आपको नज़र आ रहा है फैक्टेड लाइव लोड, और ये एल ओवर एट ये तो स्पैन ओवर एट हो गया ना, सिंपल। ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हमने डिराइव कर दिया, यानी ये वाली डब्ल्यू एल यू एल ओवर एट, लेकिन ये वैल्यू हम कंटिन्यूस बीम में भी एक्सेप्टेबल है या हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।